नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2 जनवरी 2023 सोमवार, ये दिन याद रखा जाएगा क्योंकि कई साल की आलोचनाओं के बाद और कई तरह की पॉलिटिक्स, नोटबंदी पर, विमुद्रीकरण पर, डीमोनेटाइजेशन पर की गई, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए और किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए। तरह तरह से उनको घेरने की कोशिश की गई। कहा गया कि उन्होंने मनमाना फैसला लिया और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको चौपट करके रख दिया, यहां तक आरोप लगाए गए। लेकिन 2 जनवरी को नए साल के दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ इस पर सुनवाई कर रही थी, लंबी सुनवाई के बाद उसने अपना फैसला दिया और 5 जजों की इस पीठ के 4 जजों ने यह कहा कि मोनेटाइजेशन का फैसला गलत नहीं था, गैर कानूनी नहीं था, मनमाना भी नहीं था, बल्कि फरवरी से लेकर के नवंबर तक इसमें बाकायदा रिजर्व बैंक की भी सहमति ली गई, पत्रों का आदान प्रदान हुआ। सुप्रीम कोर्ट की इस मोहर के बाद क्या इस पर राजनीति थमेगी? क्या लोग इस पर राजनीति करना बंद करेंगे और प्रधानमंत्री को निशाना बनाना बंद करेंगे? कई दूसरे सवाल भी हैं, उन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ विजय सरदाना साहब। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय भी मुझे जहां तक याद है तो अधिकांश चैनलों पर आप ही दिखाई दे रहे थे और बहुत सारे विशेषज्ञ दूसरे भी थे। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी उस समय भी, तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली साहब थे और तमाम तरह के हंगामों के बीच जो नोट बदलने के लिए भी बैंकों के सामने लाइनें लगी हुई थी, वहाँ न्यूज़ चैनलों के कैमरा पर्सन और रिपोर्टर जाते थे। जिस तरह के सवाल उस समय पूछे जा रहे थे, कई बार तो लगता था कि लोगों को भड़काने की कोशिश मीडिया की तरफ से भी हो रही है, राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी हो रही है। लेकिन सराहना करनी होगी इस देश के आम नागरिकों के धैर्य की, संयम की। वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, 2 घंटे नहीं, हमें अगर 6 घंटे भी लाइन में खड़ा रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फैसला मोदी जी ने लिया है, हम उसके साथ हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट से इस पर मोहर लग गई कि ये फैसला गलत नहीं था, सही था, क्योंकि जो कारण सरकार ने बताए थे उनसे सुप्रीम कोर्ट सहमत दिखाई दिया। आज क्या कहेंगे सरदाना जी इस पर? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। नमस्कार। और नए साल की मुबारकबाद, बधाई और आपको शुभकामनाएं। भी। देखिए ओंकार जी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम किस परिस्थिति को कब एनालाइज कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन एक इवेंट था, एक सरकार ने पॉलिसी या एक निर्णय लिया और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन, जो उस समय 500 और 1000 के नोट थे, वो चलन से बाहर हो गए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, और जैसा आपने कहा कि इंडियन टेलीविजन में मैं सबसे पहले, क्योंकि उस समय लोगों के, बहुत सारे पत्रकारों के फोन आए कि यार ये डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। उस रात को मुझे याद है, मैं जब पढ़ रहा था तो लगातार सीरीज ऑफ ट्वीट मैसेजेस आ रहे थे और एकदम सीरीज ऑफ, जिसे कहते हैं, रिंग होता जा रहा था। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं पढ़ रहा था, वाइफ भी पढ़ रही थी, तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि कितने मैसेज आते हैं यार इस समय तुम्हारे। तो जब हमने उसको खोल के देखा तो उसमें एक डीमोनेटाइजेशन की सीरीज पीएमओ की तरफ से रिलीज किया जा रहा था। उसके तुरंत बाद पत्रकार मित्रों के फोन आने शुरू हो गए
कि यार ये होता क्या है, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, अभी मोदी जी ने किया है, कल से क्या होगा, परसों से क्या होगा। जो एक आम आदमी के सवाल थे वो एक पत्रकारों के भी सवाल थे, क्योंकि वो भी उस समय आम आदमी की तरह उतने ही कंफ्यूज थे जितना एक जी आम जी आदमी कंफ्यूज था कि होने वाला क्या है। और मुझे इसलिए वो दिन याद रहेगा कि उस रात को मेरे घर के आगे 9 ओबी वैन लगी थी, और पहली बार मेरे मोहल्ले को पता लगा था कि हो क्या रहा है। सारा इकट्ठे हो गए थे बाहर की, चल क्या रहा है यहाँ। जी 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 और दिन हमने पहली बार चर्चा शुरू करी जो लगातार 50 दिन तक डिफरेंट स्टूडियोज में करीब 4 से 7 घंटे डेली में अलग अलग चैनल्स पे देता रहा, और हम लोगों ने डिटेल में इसकी चर्चा करी, वर्चुअली लाइक ए लाइव कमेंट्री। फीडबैक रिपोर्टर्स के आ रहे थे, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी तरह से पैनल में बाकी पॉलिसी मेकर्स थे, उनके साथ चर्चा हो रही थी। तो इट वाज वर्चुअली लाइक 50 डेज कमेंट्री। जब हम इस पूरे एनालिसिस को रिफ्लेक्ट करते हैं और आज के जजमेंट के सामने जब हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तब मुझे इस बात को ये कहते हुए लगता है कि शायद हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को। कंफ्यूज इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, आज जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई पिछले कुछ हफ्तों में, और आज जो उसका निर्णय आया, ये एक्चुअली पोस्टमार्टम था डिमोनेटाइजेशन का। जी जी डिमोनेटाइजेशन का निर्णय सरकार ने लिया। उस समय जो सरकार, कोई भी अगर डिसीजन मेकर होगा तो वो वही डिसीजन लेगा जो जानकारी उनके पास है। उस समय अगर सरकार के पास जानकारी थी कि ब्लैक मनी पे लगाम लगानी चाहिए, टेरर फंडिंग है, फेक करेंसी है, और दुनिया भर की जो गलत चीजें हो रही थी इकोनॉमी में, उसकी सफाई कैसे होगी, ये सरकार की चिंता थी। और जो भी सरकार ने अपने असेसमेंट से निर्णय लिया होगा वो कल्मिनेट हुआ डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लेना एक अलग सिचुएशन है। डिमोनेटाइजेशन के निर्णय के बाद 6 साल बाद उस पर चर्चा करना एक बहुत अलग चीज है। जी जी इन परिस्थितियों को हमें ढंग से समझना होगा, नहीं तो हम कंफ्यूज होंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो पोस्टमार्टम ऑफ डिमोनेटाइजेशन है। वो ये नहीं कह रहा है कि, या किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा सर कि नोटबंदी से पहले इस देश में काला धन नहीं था। आपको भी याद होगा, पत्रकारिता में रहे हैं, अक्सर ये कहा जाता था कि 1/3 ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी इज ब्लैक। इसीलिए जितने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होते थे, बहुत ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे, और जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे मकान बिक जाते थे, या 50 लाख की बोली लगती थी, या जो भी होता था। और आम आदमी बिल्कुल हताश सा रहता था कि यार मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं घर भी नहीं खरीद सकता। मतलब एक मिडिल क्लास तो घर की सोच भी नहीं सकता था। ये स्थिति इस देश में थी डिमोनेटाइजेशन पहले की। और टेररिज्म की हम बात कर रहे थे, कश्मीर की बात थी, नक्सलवादी की बात थी, हमारे जो छत्तीसगढ़ झारखंड में जो लोग रहते थे वो सब कैश और उगाही का धंधा करते थे, जिसको आप ये सीपीआई एमएल का जो गैंग नक्सलवादियों का था, वो ये सब चीजें थी क्योंकि उनके पास काफी पैसा था और वो सब लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेलते रहते थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और उनका टेररिस्ट एजेंडा, ये सब चीजें चलती थी। ये थी प्री डिमोनेटाइजेशन। जो कानून आया, जिसपे आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, वो ये था कि साहब डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया है। ना ब्लैक मनी रुका, ना टेररिज्म रुका, ना कोई ब्लैक मनी हाथ लगा सरकार के। तो इसका मतलब ये निर्णय सरकार का गलत था और सुप्रीम कोर्ट को उस पर जजमेंट देना चाहिए। ये मुद्दा रहा पूरा। अब सर सवाल ये है कि जो डिमोनेटाइजेशन सरकार के पास जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, जिसके बेस पे भी उन्होंने लिया होगा निर्णय, क्या उसको आज की परिस्थितियों या पोस्टमार्टम के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं? क्या ये उचित होगा? ये स्थिति आज हमारे सामने है। तो दो सिचुएशन अलग है। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेके। जो बेंच बैठी थी 5 जजेस की, उनमें से 4:1 का फेवर में जजमेंट गया कि जो सरकार ने निर्णय लिया वो सही था। और उन्होंने कहा कि अब हम उसको अंडन तो कर नहीं सकते, लेकिन प्रोसीजरल मैटर पे हम जा रहे हैं और प्रोसीजर के हिसाब से कार्रवाई सही हुई है। और इसमें एक
ऑनरेबल जज का डिसेंट वोट था। उन्होंने कहा नहीं, प्रोसीजर ठीक नहीं था, इंटेंशन ठीक था। तो दो जो व्यूज आए हैं कोर्ट के जजमेंट में, दोनों ने तो ये कहा है कि इंटेंशन सही था, हम सरकार की नीयत पे शक नहीं कर रहे। लेकिन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, 4 लोग कहते थे प्रोसीजर फॉलो किया गया, एक ने कहा कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया उसके तर्क उन्होंने रखे, उसकी हम चर्चा करेंगे, और उसके अंदर कुछ और मुद्दे निकल के आएंगे जिसको हमें सोचना होगा एज ए सोसाइटी। तो ये स्थिति रही। जहां तक बात थी सर आपके सवाल की कि क्या लोग अब मोदी साहब को गाली देना बंद करेंगे या इस पे नोटबंदी पे राजनीति बंद होगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हम कोई भी छोटी सी भी होप दिखती है तो ऑपोजिशन उसको छोड़ना नहीं चाहती। तो 4:1 का जो जजमेंट आया है, जो एक डिसेंट वॉइस आई है, ऑपोजिशन उसके आसपास घेरेगा सरकार को और ये कहने की कोशिश करेगा कि देखिए आप मेजॉरिटी की तो बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी से सरकार के फेवर में जजमेंट है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं चूकी है, तभी एक जजमेंट में एक जज ने डिसेंट वॉइस दिया है। तो वो जो डिसेंट वॉइस है उसको पॉलिटिक्स, उसके अराउंड पॉलिटिक्स चलेगी, उसके खिलाफ मतलब उनके आसपास उस मुद्दे को लेके सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन टेक्निकली सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हिस्ट्री है, उसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन सरकार पे जो उम्मीद थी नेगेटिव होगा वो नहीं हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट का आज का वर्डिक्ट है वो भी सरकार के फेवर में है। तो सरकार को एज सच कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहां तक चर्चा की बात है मुझे लगता है कि कुछ दिनों और जारी रहेगी।